जी, यूनिट नंबर 2 जो है इसका टाइटल है फंक्शंस एंड ग्राफ्स। ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिएगा कि जब आप अपने लेवल सेकेंड ईयर में मूव ऑन करेंगे तो कम से कम 3 चैप्टर्स ऐसे होंगे जो फंक्शंस को डील कर रहे होंगे, फंक्शंस के बारे में होंगे, ग्राफ्स का भी जिक्र हो रहा होगा। इसलिए ये इस लिहाज से एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि आप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ अगली क्लास में जाएंगे और कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए भी आपके कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे मजबूत होंगे, माइंड ओपन होगा और बहुत सारी चीजें आसानी से समझ पाएंगे। फंक्शन के बारे में जानना चाहते हैं, उससे पहले 3 बातें बड़ी जरूरी हैं कि फंक्शन का ये जो वर्ड है हम यूज करते हैं, ये टर्म है, ये सबसे पहले एक जर्मन मैथमेटिशियन है गॉटफ्राइड विल्हेम वॉन लाइबनिट्ज। हम इसे लाइबनिट्ज भी कहेंगे, लीबनिज भी कहेंगे, जो हमारा दिल चाहेगा कहेंगे, जिससे जो होता है वो कर ले। हमारा नाम भी बिगाड़ते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रिस्पेक्ट का तकाजा है कि नाम ठीक लिया जाए। लाइबनिट्ज इसका नाम है। नंबर 2, फंक्शन एक इंपॉर्टेंट टूल है जिसका असल पर्पस क्या है, एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंडेंस, उसको डिस्क्राइब करना, उसको मैथमेटिकल शक्ल में बयान करना, ताकि हम उसके बारे में फर्दर इन्वेस्टिगेशन और कैलकुलेशन कर सकें। तीसरी और आखिरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ी मजे की है कि ये फंक्शन कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे हमें किसी भी तरह से जरा भी परेशान होने की जरूरत है। वाइल स्टडीइंग मैथमेटिक्स हम दिन रात फार्मूलाज को डील करते हैं, तो फंक्शन एक फार्मूला ही होता है, रिलेशन और कोरेस्पोंडेंस भी होता है। लेकिन ये 2 बातें आप मैट्रिक में पढ़ चुके हैं कि कैसे रिलेशन होता है या लॉ होता है, बेशुमार लॉज फिजिक्स में पढ़े, मैथ में पढ़े। तो ये 3 बातें तो सीधी सीधी हमें पता होनी चाहिए कि किसने इसका नाम रखा, इसका पर्पस क्या है और ये होता किस तरह का है। आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जायजा लेते हैं कि मैट्रिक में हमने फंक्शन कैसे पढ़ाया था, कैसे पढ़ा था। फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एक रिलेशन होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है जो ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते हुए ए के सारे मेंबर्स यूज करता है, इसलिए कहते हैं डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू ए। नंबर 2, वो ए के मेंबर्स यूज करते हुए इस बात का ध्यान रखता है कि ऑर्डर्ड पेयर्स में ए का मेंबर रिपीट ना हो, यानी कोई से ऑर्डर्ड पेयर्स में फर्स्ट एलिमेंट रिपीट ना हो, उसे वो फंक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल रिकॉल करवाऊं, ए के 3 एलिमेंट्स हैं 1 3 5 और बी के 4 एलिमेंट्स ए बी सी डी। यहां एक फंक्शन लिखा हुआ है, इन 2 पॉइंट्स को पूरा करता है। 1 3 5 मिलकर ए सेट पूरा डोमेन बना देते हैं और इनमें से कोई रिपीटेड नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, आइए इसे ग्राफिकली देखते हैं। अटैचमेंट नजर आ रही है। अब इस सारी डेफिनेशन में ये बहुत आसान है, बड़ा अच्छे तरीके से ये हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसकी एक डेफिशिएंसी है। इस पूरे सिनेरियो में यहां ये नहीं पता कि भाई 1 का बी के साथ ऑर्डर्ड पेयर क्यों बनाया गया, 3 का बी के साथ ऑर्डर्ड पेयर क्यों बनाया गया, 5 का डी के साथ ऑर्डर्ड पेयर क्यों बनाया गया, हाउ दीज ऑर्डर्ड पेयर्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड, ये मिसिंग है यहां पे। अब हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, सेट टू सेट नहीं पढ़ेंगे, जाने बगैर के 1 को बी से क्यों मिलाया, हम इनको और तरह से पढ़ेंगे। उसके लिए हम आयलर की डेफिनेशन पढ़ते हैं। आयलर ने एक डेफिनेशन, इसे कुछ बच्चे यूलर भी पढ़ते हैं, सो आई एडवाइज यू के से यूलर ना पढ़े, उसकी आत्मा को फिर सुकून नहीं मिलेगा, आप इसे आयलर ही पढ़िए। इफ अ वेरिएबल वाई डिपेंड्स ऑन अ वेरिएबल एक्स इन सच अ वे दैट each value of x determines exactly one value of y, then we say that y is a function of x। मतलब y x पे डिपेंड करता हो, लेकिन जो रूल ऑफ डिपेंडेंस है वो क्या करता हो, जब भी उसको x की एक वैल्यू दी जाए वो y की सिर्फ एक वैल्यू बनाए, तो हम कहते हैं y is a function of x। इसे लिखते कैसे हैं, y इक्वल टू एफ, वैसे ये ब्रैकेट डाल के x लिख दिया जाता है, लेकिन आप इसे y इक्वल टू एफ इंटू एक्स ना पढ़ें, ये आपके टीचर्स और आपको पढ़ाने वालों की इंसल्ट होती है। तो आप इसे f इंटू एक्स नहीं पढ़ेंगे, इससे आप क्या पढ़ेंगे, इसे आप पढ़ेंगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। ये है जी आयलर की डेफिनेशन। आयलर की डेफिनेशन को आगे बढ़ाते हैं तो ये 2 फार्मूले हैं आपको समझाने के लिए कि y डिपेंड्स ऑन x इस फार्मूले में भी, y डिपेंड्स ऑन x इस फार्मूले में भी, लेकिन दोनों का बिहेवियर मुख्तलिफ है। दोनों में मैं x की एक वैल्यू 4 लगा देता हूं। फर्स्ट फार्मूला क्या करता है कि जब मैं 4 लगाता हूं तो ये y की सिर्फ एक वैल्यू 16 बनाता है, लेकिन सेकंड फार्मूले में जब मैं x की जगह 4 लगाता हूं और y के लिए सॉल्व करने की कोशिश करता हूं तो स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए मुझे स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ती है, तो फिर प्लस माइनस 2 आंसर आ जाता है। तो देखिए इस फंक्शन, इस फार्मूले ने y की 2 वैल्यूज बनाई x की एक वैल्यू के लिए, लेकिन इस फर्स्ट फार्मूले ने सिर्फ एक वैल्यू बनाई। तो
तो फिर हम क्या क्लेम करेंगे? ऐसे तमाम फार्मूले जो एक x से एक y बनाए वो फंक्शन कहलाते हैं, और ऐसे तमाम फार्मूले जो x की एक वैल्यू से y की दो या दो से ज्यादा वैल्यूज बनाए वो फंक्शन नहीं कहलाते। मजीद आगे बढ़ते हैं, फिर से इसको देखते हैं कि अगर फार्मूला लिखा हो तो x और y लगा के पता कर लेते हैं कि फंक्शन है कि नहीं। अब ग्राफिकली भी हमारे पास ट्रिक है। फर्ज करें हमें फार्मूला नहीं पता, हमें कुछ ग्राफ्स दिए गए और हमें कहा जाता है कि पता करो कि ये जो ग्राफ बने हुए हैं ये जिस फार्मूले से बने हैं क्या वो फार्मूला फंक्शन है कि नहीं। ये जो ब्लू कर्व्स बनी हुई हैं चारों ग्राफ्स में, ये किसी फार्मूले की मदद से बनी है, एक्स और वाई के रिलेशन से बनी है। इसके लिए हमारे पास एक वर्टिकल लाइन टेस्ट है जो ये कहता है कि अगर कोई ग्राफ किसी फंक्शन का ग्राफ है तो कोई भी वर्टिकल लाइन उस ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट नहीं करेगी। यहीं से नजर आ रहा है, और लाइनें ड्रॉ कर लेते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो पहली दो एग्जांपल्स हैं इनमें कोई वर्टिकल लाइन एक से ज्यादा पॉइंट पे ग्राफ को कट नहीं करती, लेकिन आखिरी दो एग्जांपल्स में ऐसी कई लाइंस हैं जो एक से ज्यादा पॉइंट्स पे कट करती हैं। वैसे तो एक लाइन भी कट कर जाए तो काफी है बताने के लिए। तो पता चला कि ये पहली दो एग्जांपल्स ए और बी फंक्शंस की हैं, लेकिन आखिरी दो एग्जांपल्स फंक्शंस की नहीं है। हाउ इंटरेस्टिंग इज दैट कि जी हमें फार्मूला भी नहीं पता तो हम ग्राफ से पता कर सकते हैं, फार्मूला पता हो तो एक्स की वैल्यूज लगा के पता कर सकते हैं कि ये फंक्शन है कि नहीं। इस डेफिनेशन के साथ दो एग्जांपल्स दे दी जाएं टाइप की कि कौन से फंक्शंस हैं और कौन से फंक्शंस नहीं है, तो एग्जामिनेशन की ये स्लाइड पूरी हो जाती है कि अगर एग्जाम में आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय अ फंक्शन, तो हम ये तीन पैराग्राफ्स लिखेंगे छोटे छोटे और ये दो दो एग्जांपल्स तीन तीन दे देंगे। तीन एग्जांपल्स फंक्शंस की दी गई हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसे f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी कह सकते हैं, y इक्वल टू स्क्वायर रूट x, इसे f ऑफ x इक्वल टू स्क्वायर रूट x भी कह सकते हैं, sin x को भी फंक्शन कहते हैं। यहां दो एग्जांपल्स हैं, फंक्शन नहीं है। पहला तो मैंने समझा दिया, दूसरा समझा देता हूं। x को अगर जीरो कर दें और sin y इक्वल टू जीरो को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपका कैलकुलेटर बताएगा कि sin इनवर्स जीरो जीरो होता है, लेकिन हम sin पाई बनाएंगे वो भी जीरो आएगा, sin 2 पाई बनाएंगे वो भी जीरो आएगा। तो इसका मतलब है यहां से y की वैल्यू 0 पाई 2 पाई बेशुमार मिल सकती है। सो दीज आर नॉट फंक्शंस। अब आगे बढ़ते हैं। आयलर ने अपनी डेफिनेशन में सिर्फ वेरिएबल्स x एंड y का जिक्र किया, लेकिन जहां से ये x और y आते हैं उनका जिक्र नहीं किया। तो ये एक और डेफिनेशन हमारी बुक में है। अ फंक्शन f फ्रॉम अ सेट x टू अ सेट y इज अ रूल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस दैट असाइंस टू ईच एलिमेंट x इन कैपिटल X अ यूनिक एलिमेंट y इन कैपिटल Y। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि फंक्शन एक रूल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस है जो क्या करता है, सेट x के एक एलिमेंट को पकड़ता है, उस पर लगता है, ये एलिमेंट उसमें पुट होता है, तो वो एक दूसरे सेट y का सिर्फ एक एलिमेंट y बनाता है। तो इस रूल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस को फंक्शन या कंप्यूटिंग मशीन कहते हैं। मैथ में ये सारा पोर्शन एक फार्मूले की मदद से लिखा जाएगा जिसमें x और y इस्तेमाल हो रहे होंगे। इस डेफिनेशन में गौर करें तो कुल 5 चीजें हैं जो गौर तलब है। सबसे पहले रूल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, फिर जिस सेट से आपने वैल्यू लेके इस रूल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस में पुट करनी है, फिर वो वैल्यू जो आपने पुट करनी है, फिर इस रूल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस ने जो वैल्यू बनानी है, और फिर वो वाला सेट जिसमें ये वैल्यूज स्टोर होनी है। 5 चीजें। रूल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस को फंक्शन कहते हैं। जिस सेट से x लेते हैं, जिस सेट से हम इनपुट्स लेते हैं, x की वैल्यूज लेनी है, उसका भी नाम है, और इन वैल्यूज को जो वेरिएबल प्रेजेंट करता है उसका भी नाम है। आइए हम देखते हैं इनको क्या कहते हैं। सबसे पहले x इज कॉल्ड इनपुट और प्री इमेज और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये वैल्यूज हमने बतानी होती हैं, फंक्शन में हमने पुट करनी होती हैं, सो दे आर इंडिपेंडेंट। उसके बाद जिस सेट से ये आती हैं उसे कहते हैं द सेट ऑफ ऑल अलाउड वैल्यूज ऑफ इनपुट x इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन। नाउ व्हाट इज y इज एक्चुअली कॉल्ड आउटपुट और इमेज और डिपेंडेंट वेरिएबल और फंक्शन वैल्यू। सो y इज आउटपुट, 4 नाम है इसके, आउटपुट, इमेज, डिपेंडेंट वेरिएबल या फिर फंक्शन वैल्यू। अब जिसमें ये स्टोर होता है उस सेट का नाम है कोडोमेन या रेंज ऑफ द फंक्शन। ये स्लाइड परफेक्ट है। 5 एलिमेंट्स फंक्शन के हैं। एक फंक्शन खुद है जिसे हम कंप्यूटिंग मशीन भी कह सकते हैं, मैथमेटिकल फार्मूला भी कह सकते हैं, रूल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस भी कह सकते हैं। बाकी 4 चीजें वेरिएबल्स 2 हैं और 2 सेट्स हैं, डोमेन और रेंज, इनपुट और आउटपुट। इस लेक्चर के अंदर
एक और बात हमारे ज़हन में आती है इस पढ़ते हुए फंक्शन की डेफिनेशन में कि जनाब ये जो कैपिटल एक्स है ये कौन है, ये कहां से वैल्यूज आएंगे, ये सेट किधर से आएगा। तो इसका जवाब है कि ये जो सेट एक्स है ये सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा या उसका कोई सबसेट होगा। यानी आपने किसी फार्मूले में जो इनपुट्स देने हैं आपके ज़हन में वो कहां से इनपुट्स पैदा होने चाहिए, दे शुड कम फ्रॉम रियल नंबर्स। और जो आउटपुट्स आप एक्सपेक्ट करेंगे वो कहां पे आने चाहिए, वो भी सेट ऑफ रियल नंबर्स में होने चाहिए या उसके किसी सबसेट में होने चाहिए। यानी सादा लफ्जों में अगर हम कहना चाहें तो फंक्शन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो फ्रॉम अ सबसेट ऑफ आर टू अ सबसेट ऑफ आर, आर से आर, यानी उसके इनपुट्स भी रियल होंगे और उसके आउटपुट्स भी रियल होंगे। हम पढ़ने जा रहे हैं सिर्फ रियल वैल्यूड फंक्शंस जिसके इनपुट्स भी रियल नंबर्स, आउटपुट्स भी रियल नंबर। सो पूरे चैप्टर में कहीं आयोटा नजर नहीं आएगा, कहीं कोई ऐसी चीज नजर नहीं आएगी जो रियल नंबर्स में शामिल ना हो। इस लेक्चर को पढ़ने के बाद ये जो हमारा फर्स्ट स्टेप लर्निंग है, हम 4 काम कर सकते हैं। नंबर 1, हमें फंक्शन गिवन होगा, इनपुट गिवन होगा, हमें कहा जाएगा आउटपुट्स बनाओ, तो हम उसमें x की वैल्यूज लगाया करेंगे, y की वैल्यूज या f ऑफ x की वैल्यूज बना लिया करेंगे। नंबर 2, रिवर्स, हमें कहा जाएगा इनपुट्स ढूंढो या फंक्शन का कोई पार्ट मिसिंग होगा, कोई टर्म मिसिंग होगी, हमें आउटपुट बता दिया जाएगा। नंबर 3, हमें कहा जाएगा कि ये रियल वर्ल्ड क्वांटिटीज हैं, आपस में रिलेटेड है, रिलेशन भी बताया जाएगा, हमें कहा जाएगा इसका फंक्शन बना के दिखाइए। और आखिरी, हमें फंक्शन बता के वो जिस सेट से हमने इनपुट्स लेने हैं और जिस सेट में आउटपुट्स जाने हैं, यानी डोमेन और रेंज, हमें हमारे इल्म और नॉलेज कॉमन सेंस के मुताबिक कहा जाएगा बना के दिखाइए। ये 4 काम हम करेंगे और इन 4 कामों को आप ज़हन में रखिए। एक्सरसाइज 2.1 के बेशुमार क्वेश्चंस हम इनकी मदद से कर सकते हैं। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक।